ब्रेक के बाद वेलकम नाजरीन। ब्रेक से पहले शेख अनवर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, एक मुझे छोटी सी बात याद आई, फिर हम उधर ही चलेंगे कि कल की बात है, मैं एक दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गया। तो कारी साहब वो आजकल एक वो इलेक्ट्रॉनिक कंडा है जिसके ऊपर रख के तोला जाता है। तो मैंने वो उस दुकानदार से कहा कि तुम मुझे 2 मुर्गियां दे दो। तो उसने मुझे जो मुर्गी दी तकरीबन वो कहने लगा जी ये 4.25 किलो है। मैंने कहा यार मुर्गी की जिसामत से ये नहीं लगता कि ये 2 मुर्गियां जो हैं 4.25 किलो छीलने छालने के बाद होंगी। कहने नहीं जी ये 4.25 किलो है। अच्छा, अब वो जो उसके ऊपर रेड जो नंबर आ रहे हैं, वो जो उसके ऊपर रेट लिखता है और वेट जो आता है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। तो चूंकि हम चूंकि वैसे भी माशरे से बड़े जले जुले हुए लोग हैं, तो मैंने वो उससे वो गोश्त लिया और लिफाफा ला के दूसरी दुकान पर जो बाई हैंड एक तराजू होता है उस पे तोला, तो वो निकला 4.25 किलो से ज़रा कम। तो मैंने उसको जाके कहा कि बात ये भाई कि ये साफ़ करने में 1 किलो तो 4 किलो में 4.5 किलो में ज़ाया नहीं हो सकता। कहता जी ये देखो ये तो हमारा सरकारी कंडा है और ये इलेक्ट्रॉनिक कंडा है, इसमें तो कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। तो कारी साहब आपको हैरत होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडा है इसमें भी बेईमानी है, और जो सरिया तोलने वाले जो बड़े बड़े ट्राले जिनके ऊपर खड़े करके तोलते हैं उनके पास भी एक जगह होती है जिसके ऊपर वो अंगूठा रखते हैं, और अंगूठे को अगर आप एक छिटांक दबाएंगे तो आप समझ लें 100 केजी की आपने हेरा फेरी की है। तो पैसा कमाने के लिए मैं आखिर में एक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक हकायत आपको बयान करूंगा। असल में पैसा कमाने के लिए इंसान इतना अंधा हो गया है कि उसको सामने वाला इंसान ही नहीं नजर आता। वो कहता है मैं सब कुछ इससे छीन लूं और सब कुछ छीन के अपने घर ले जाऊं, इसके वो छीना हुआ काम नहीं आएगा। तो शेख साहब से गुफ्तगू हो रही थी। जी शेख साहब। जी, ये बात आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा रोल अदा करना चाहिए जो कि उसके लिए बड़ा आसान काम है। गवर्नमेंट के जो भी लोग ज़िम्मेदारान लोग हैं उनको आंखें खुली रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मैं आपको एक कारोबारी सी बात, एक आम कारोबारी बंदे की, हमारे माशरे के अंदर एक आम बंदे की कार एक ज़रूरत बन चुकी है, उसके हवाले से मैं आपके डीएम चैनल के थ्रू ये बात मंजर आम के ऊपर लाना चाहता हूँ कि बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं ये सारी की सारी करप्शन की वजह से इंपोर्ट हो रही हैं, बदनीयती की वजह से। मैं इस बात का मुखालिफ नहीं हूँ कि अच्छा, बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं बाहर से जो गाड़ियाँ उनके अंदर वो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ कि वो गाड़ियाँ बंद कर दी जाएँ। हाँ, उसमें मुझे नहीं पता कि उनके बंद करने से क्या नुकसानात हैं या नहीं है, लेकिन एक आम बात है जो कि एक आम और सादा फहम चीज़ को बदल के एक मुश्किल चीज़ में सिर्फ करप्शन के लिए, बदअनवानी के लिए बदल दिया गया है। उसका मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताना चाहूँगा। उसके अंदर ये बात है कि जिस वक्त ये जितनी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, इन गाड़ियों को इंपोर्ट करने का तरीकाकार ये है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता, कारी साहब इंपोर्ट नहीं कर सकते, कोई भी बंदा इसको इंपोर्ट नहीं कर सकता मासवाए उन लोगों के जो लोग बाहर लोग रह रहे हैं, जो लोग बाहर काम करते हैं मुल्क से बाहर, वो या गिफ्ट कर सकते हैं या पर्सनल बैगेज के ऊपर अपने साथ आते हुए वहाँ से जब काम छोड़ के आए तो गाड़ी ला सकते हैं। ये जितनी गाड़ियाँ अच्छा, अब मार्केट के अंदर हजार गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हैं, बल्कि आप समझेंगे लाखों शायद गाड़ियाँ इंपोर्ट हो चुकी हों, जो क्या, लेकिन कभी आज तक गवर्नमेंट ने ये बात तवज्जो नहीं की, हुकूमत ने इस बात के ऊपर गौर नहीं किया कि ये गाड़ियाँ जो लोग इंपोर्ट करते हैं वो लोग कौन है, और आया इतनी तादाद में लोग बाहर से आ रहे हैं कि वो पर्सनल बैगेज के ऊपर ये गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं और वो वहाँ से काम छोड़ के आ रहे हैं। इस हवाले से तो सारे का सारा दुनिया के अंदर पाकिस्तानी सारे पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, जिस हिसाब से गाड़ियों की अगर आप रेशो निकालेंगे। इसके बीच में वो चीटिंग क्या करते हैं? उसके अंदर चीटिंग ये करते हैं कि ये गाड़ियाँ मैं और आप ही इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन एक मुश्किल रास्ता इख्तियार करके
वो पासपोर्ट जो आदमी होता है जिसको गाड़ी अलाउ की जाती है पर्सनल बैगेज के ऊपर लाने की या गिफ्ट, उसका पासपोर्ट खरीदा जाता है, पासपोर्ट रख लिया जाता है अपने पास, उसके ऊपर गाड़ी इंपोर्ट की जाती है। उसके गाड़ी इंपोर्ट करने का भी तरीकाकार ये है कि उसको पैसे जो बाहर जापान में या इंग्लैंड में या जिस मुल्क से गाड़ी इंपोर्ट की जाती है वो बजरिया हुंडी भेजा जाता है। हुंडी का तरीकाकार ये है कि हुंडी का पहले तो पासपोर्ट खरीदा गया, फिर हुंडी का तरीकाकार ये है कि आपने पैसे दिए किसी भी जो ये मनी एक्सचेंज का काम करने वाले लोग हैं। हुंडी शेख साहब, बुनियादी तौर पे हुंडी का नाम तो बदयानती होना चाहिए। हुंडी का नाम बदयानती ये वो है, अभी ये लोग रोते हैं कि जनाब हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या हुंडी के जरिए सारा पैसा तो वापस चले जाता है। सारा का सारा पैसा तो आपका वापस चले जाता है, जो आपके डॉलर का असर हुआ है आपने। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक गाड़ी के अंदर हुंडी के मामले को इन्वॉल्व किया है, वो भी एक खतरनाक तरीकाकार है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पैसे अकल हाल के हैं, लेकिन वो हुंडी वाले एक पैसे की भी रसीद नहीं देते क्योंकि गैर कानूनी काम है, गैर अखलाकी काम है। वो आपकी हुंडी जब चले जाती है बाइट से गाड़ी आपके नाम के ऊपर आ जाती, जिस नाम के ऊपर आपने पासपोर्ट लिया होता है आ जाती है, यहाँ पर आकर वो गाड़ी क्लियर हो जाती है। उस वक़्त खुदा न खास्ता इसके अंदर मैं ये भी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा उन लोगों को जो लोग इंपोर्ट करते हैं कि बात यह है कि खुदा न खास्ता जिस वक़्त आपकी गाड़ी वहाँ पे पहुँची है कराची कस्टम के ऊपर, वहाँ पर अगर वो आदमी आ गया है, अगर उसने उसकी आमादगी नहीं है, उसकी रजामंदी नहीं है कि आप गाड़ी क्लियर करवा सकें, तो वो एक आप नए मसाइल से भी दो चार हो सकते हैं। इसके अंदर होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट को चलें गाड़ियाँ आती रहें, क्योंकि बदकिस्मती के साथ हमारी लोकल असम्बल गाड़ियों का मेयार भी इस तरह का नहीं है। हालांकि ये वही कंपनी है, सुजुकी कंपनी जापान की कंपनी है, टोयोटा कंपनी जापान की कंपनी है, लेकिन यहाँ के और वहाँ के मेयार में फ़र्क की वजह से लोग मजबूर हैं कि 4 साल पुरानी गाड़ी ले लें। 4 साल पुरानी गाड़ी ले लें। इसके अंदर होना तो ये चाहिए, गवर्नमेंट को एक पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए कि बजाय ये कि लोग पासपोर्ट खरीद के लें, वो पासपोर्ट की फ़ीस 15 की बजाय 20,000 रुपये लें, 10 की बजाय 20,000। इम्पोर्ट लाइसेंस दिया जाए, जो भी आदमी करना चाहे। साहब देखते हैं आप किस किस्म की बेईमानी है। इससे ये गवर्नमेंट के फायदे की बात है, जो कि पैसा सारा करप्शन की नजर हो जाता है, बदनवानी की, बदनीयती की, बददयानती की तरफ चले जाता है। वो सारे का सारा हुकूमत के खजाने में जाएगा, हुकूमत के खजाने में जाए। उसका वाज़ेह तरीकाकार तो ये है कि हुकूमत उसको लाइसेंस दे पैसे लेके, उसकी गाड़ियों का 600 सीसी गाड़ी के इतने हैं, 1000 सीसी गाड़ी के इतने हैं, 1500 के इतने, उनका इंपोर्ट लाइसेंस दिया जाए। उससे एक तरीकाकार होगा कि जो पैसे फॉरेन एक्सचेंज के बाहर चले जाते हैं नाजायज़ तरीके के साथ, वो लोग गवर्नमेंट से खरीदें। गवर्नमेंट अपनी मर्जी के साथ फिर बेशक इंपोर्ट के लिए डॉलर 120 का बेचे, 130 का बेचे, 100 रुपये का बेचे, वो फिर गवर्नमेंट को पता है कि किस हिसाब से बोलो। और वो लोग फिर एक और उसके अंदर गवर्नमेंट को एक फ़ायदा मिलेगा कि जो लोग गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का टैक्स नेटवर्क के ऊपर कहीं पे नामो निशान नहीं होता। अच्छा सर, ये ड्यूटी तो पूरी ली जाती है ना? ड्यूटी पूरी ली जाती है, लेकिन उन लोगों का गवर्नमेंट को भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो टैक्स नेटवर्क के ऊपर कोई बंदा, आपने अगर 6 गाड़ियाँ मंगवाई हैं, आपने 6 की 6 गाड़ियाँ मुख्तलिफ नाम के ऊपर, अब्दुर्रहमान के ऊपर, गुल खान के ऊपर, एड्रेस उसके ऊपर होते हैं, ज़्यादातर आपके फ्रंटियर के होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के एड्रेस होते हैं, वो दीर के, अपर दीर के, लोअर दीर के एड्रेस होते हैं, जिनके ऊपर गाड़ियाँ ना आप उस वक्त उस बंदे को से पूछ सकते हैं कि भाई तुमने पैसे कहाँ से लिए हैं, ना कुछ कर सकते हैं। उसके अंदर ये है कि वो बंदा भी नेटवर्क में नहीं आता जो कि सैकड़ों गाड़ियाँ इंपोर्ट करता है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो लोग, अगर कोई कारोबारी हजरात लोकल गाड़ियों के जो बुकिंग करवाते हैं, उनको तो फौरी तौर के ऊपर नोटिस आ जाते हैं कि जी आपने ये गाड़ी इंपोर्ट की है, आपने इनकम टैक्स ये, उसका फायदा ये मिलेगा कि गाड़ियाँ वो लोग इंपोर्ट करेंगे जिनके पास वाइट मनी भी होगी और वो टैक्स नेटवर्क में भी आएंगे। और गाड़ियों की इंपोर्ट ना बंद की जाए, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, क्योंकि जितनी देर तक हमारे लोकल गाड़ियों का जो लोकल असम्बल करने में मेयार अच्छा नहीं होता, गाड़ियों में अगर आप दयानत मिक्स कर दे तो उनकी हालत बेहतर हो सकती है। उससे फराजी साहब मैं बता रहा हूँ, उससे फ़ायदा ये मिलेगा, एक तो लोग टैक्स की नेटवर्क में आएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है बेइंतहा जो कि ज़ाया हो जाता है उस तरफ चले जाएगा। उसके साथ ये भी बात होगी कि आप ये भी देखें कि ये भी कितनी बड़ी बात दयानती है
कि आप लोग नई गाड़ियों से ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ पर 4 साल पुरानी गाड़ी जो है ना बाहर की बिकती है, बाहर से इंपोर्ट की हुई गाड़ी बिकती है। असल में बात और ये ये है, बददियानती है, ये बददियानती है कि आप इसको क्यों नहीं, गवर्नमेंट का टैक्स चोरी हो रहा है, गवर्नमेंट की इंपोर्ट लाइसेंस फीस चोरी हो रही है, वहां पर कस्टम के ऊपर खांचा भी दिया जाता है, खांचा भी दिया जाता है, उसको खांचा बोला जाता है, खांचा दिया जाता है। वो एक आप समझें कि जाती तौर पे एक माफिया ने जुर्माना बनाया हुआ है कि जी ये आप पैसे दें और जो उसके अंदर बेकायदगी हैं वो सारी की सारी आपको दुरुस्त कर देते हैं। उसके अंदर ये क्या, हाँ शेख साहब, ये जिस मौजू पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये इतना वसी मौजू है कि इसको एक प्रोग्राम में या 2 प्रोग्रामों में समेटा नहीं जा सकता। जैसे कारी साहब ने कहा कि जब तक हम लोग अपने आप को सही नहीं कर लेते ना, उस नहीं, वक्त हम तक इंशाल्लाह इसको ताला नहीं हम जो समेटा जाता। डीएम न्यूज़ से ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है, इसके एक वेबसाइट बनेगी, उसमें जो लोग अपने जुर्म से तौबा करेंगे, अपने गुनाह से तौबा करेंगे, वो उसमें मेंबर बनेंगे। सबसे पहले हम मेंबर बनेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम बुराई से बचें। और माशरा ठीक इनफरादी तौर पर ही हो सकता है, इज्तिमाई तौर पर नहीं हो सकता। इज्तिमाई तौर पर तो हर बंदा कह रहा है कि ठीक हो जाओ, और जितने टॉक शो होते हैं, और टॉक शो करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो अगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल करता। हम जो टॉक शो करेंगे इंशाअल्लाह ताला लोगों को अपना मेंबर करेंगे, मेंबर करके उनको कहेंगे कि आप कोशिश करें कि आपसे ये बुराई दूर हो और आप हमारे मेंबर बने, और इनको हम बेहतरीन जगह लाएंगे। और एक आम आदमियों को मेंबर बनाएं, आम आदमी खुद मेंबर बनेंगे, क्योंकि वो लोग उस क्लास के लोग बहुत कम हैं। सियासतदानों जो करप्शन हमारे की पास बात टाइम अब खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला ये इसी पैनल में आप ही के साथ हम तीनों आप दोनों मेहमान, फिर हम अगले हफ्ते इसी सिलसिले में दोबारा प्रोग्राम करेंगे। और मेरा ख्याल है कि नाजरीन इसको बड़े शौक़ व ज़ौक़ से देख रहे होंगे, और नाजरीन के शौक़ व ज़ौक़ के देखने की वजह से इसको हम अगले प्रोग्राम में समेटने की कोशिश करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी बातें हमने की इस पर थोड़ा थोड़ा अमल करके आप अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करें। और इनफरादी तौर पर अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे तो इज्तिमाई तौर भी आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, और फिर आपकी आखिरत भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही औरंगज़ेब फराजी को इजाज़त, और मेरे मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह हाफिज़।